अगर आज शाम अचानक आपके घर की बिजली चली जाए तो वजह क्या होगी? बिजली की कमी या सिस्टम की कमजोरी? एक तरफ देश कह रहा है अब बिजली की कमी खत्म हो गई है, दूसरी तरफ कीमतें पहुंच रही हैं 10,000 रुपए तक। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई पावर प्लांट्स में कोयला लगभग खत्म होने की कगार पर है। तो क्या भारत एक छुपे हुए बिजली संकट की तरफ बढ़ रहा है? नमस्कार, मैं नेहल नायडू। आइए असली सच्चाई क्या है जानते हैं। भारत में ज्यादातर बिजली कोयले से बनती है। लगभग 70% बिजली कोयले से ही आती है। कागजों में सब कुछ सही दिखता है, लेकिन जमीनी हकीकत एक अलग ही कहानी बयां करती है। नेशनल पावर पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार देश के पावर प्लांट्स के पास करीब 58 मिलियन टन कोयले का स्टॉक मौजूद है। देखने में ये आंकड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन असली समस्या ये है कि कोयले का सही बंटवारा हुआ भी है या नहीं। करीब 12,500 मेगावाट के प्लांट्स ऐसे हैं जहां कोयला बहुत कम बचा है। कुछ जगहों पर सिर्फ 10 से 20% स्टॉक है और कुछ में तो बिल्कुल खत्म होने की स्थिति है। और सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु, तेलंगाना और बाहर से कोयला मंगाने वाले प्लांट्स पर भी दबाव साफ दिख रहा है। अब समझिए सबसे बड़ा जोखिम। जो प्लांट्स विदेश से कोयला मंगाते हैं उनके लिए मुश्किल और बढ़ गई है। क्यों? दुनिया में कोयला महंगा हो गया है, लाने का खर्च बढ़ गया है और अंतरराष्ट्रीय तनाव से सप्लाई भी अनिश्चित है। यानी कोयला अब आसानी से नहीं मिल रहा। अगर समय पर कोयला नहीं आया तो ये प्लांट्स बंद भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है, बिजली की कीमत। दिन के समय सोलर से बिजली बनती है, इसलिए कोयले की जरूरत कम पड़ती है और कीमत होती है 1,000 से 1,500 रुपए प्रति मेगावाट आवर। लेकिन शाम होते ही सिस्टम में दबाव बढ़ जाता है, यानी अचानक बिजली की मांग बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और फिर 26 मार्च की शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच देखा गया कि कीमत सीधे पहुंच गई 10,000 रुपए प्रति मेगावाट आवर। और इस पूरी स्थिति को कहते हैं डक कर्व समस्या। मतलब दिन में सस्ती बिजली, लेकिन शाम को अचानक कमी, यानी महंगी बिजली। इस अचानक गिरावट और उछाल का ग्राफ बतख यानी डक जैसा दिखता है, इसलिए इसे डक कर्व कहते हैं। अब असली खेल क्या है ये जानते हैं। अब दोनों चीजों को जोड़िए। कोयला कम हो रहा है और मांग तेजी से बढ़ रही है, यानी सप्लाई कमजोर हो रही है, डिमांड मजबूत हो रहा है। और यही स्थिति बनी रही तो अचानक कीमतों में उछाल आएगा, सिस्टम पर दबाव पड़ेगा और बिजली कटौती का खतरा बढ़ जाएगा। सरकार ने पावर प्लांट्स को पूरी क्षमता पर चलाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही बिजली की सप्लाई को स्थिर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी यह है कि क्या ये काफी होगा? क्योंकि 12,500 मेगावाट पहले से खतरे में है और गर्मी अभी शुरू ही हुई है। अप्रैल और मई में हालत और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी, पानी से बनने वाली बिजली कम हो जाएगी और शाम के समय सिस्टम पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम इस खतरे को अभी भी हल्के में ले रहे हैं? क्या हमें मजबूरी में महंगा विदेशी कोयला खरीदना पड़ेगा, वो भी ऐसे वक्त में जब सप्लाई पहले से टाइट है? अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के कोयला बाजार पर इसका असर दिखेगा। और तब ये सिर्फ बिजली की कहानी नहीं रहेगी, ये बन सकता है एक बड़ा आर्थिक संकट। तो क्या भारत सच में बिजली के मामले में सुरक्षित है या एक बड़ा संकट धीरे धीरे बढ़ रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।